हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ी मुहावरों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में ग्रामीण अंचलों में छत्तीसगढ़ी मुहावरों का कितना अधिक महत्व है और कितना अधिक प्रचलन है ना। छत्तीसगढ़ी मुहावरे जो कि व्यंग्य के रूप में होते हैं, हास्य विनोद के रूप में होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों के जो रहने वाले हैं उनका व्यंग करके समाज की बुराइयों को सामने लाना और समाज को एक अच्छे और नए राह में पथ प्रदर्शित करना होता है। तो हम छत्तीसगढ़ी मुहावरों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ी मुहावरे। पहला है कान के कीड़ा झर्राना। मुहावरा है कान के कीड़ा झर्राना। इसका अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना। ठीक है, कान के कीड़ा झर्राना का अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना। अगला है अचरा मरना। अचरा मरना का अर्थ होता है टोना टोटका करना। अचरा मतलब उसका मतलब होता है आंचल। यह ठीक है, तो अचरा मरना का अर्थ है आंचल, यानी कि कोक उजाड़ना या कोक सुनी कर देना। इसका अर्थ होता है कि कोई टोना टोटका कर दिया है किसी के ऊपर जिससे कोई मर गया या इसका है ना किसी जीवन का नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से अचरा मरना का अर्थ होता है टोना टोटका करना। खटिया टोरना का अर्थ होता है आराम करना। है ना, बैठे बैठे कोई काम ना करते हुए बस आराम करते रहना, इसको बोलते हैं खटिया टोरना, मतलब खाट तोड़ना। ठीक है, आराम करना। अगला है अंजोरी पाक आना। अंजोरी पाक का मतलब होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो अंजोरी पाक आना मतलब उसका अर्थ होता है अच्छे दिन आना। ठीक है, अच्छे दिन आने की जो उम्मीद होती है तो बोलते हैं कि अंजोरी पाक आना। उसका फल आने का अंजोरी पाक आ गया है, यानी कि अच्छे दिन आ गए हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो अंजोरी पाक आना का अर्थ होता है अच्छे दिन आना। नेक्स्ट है कोचई कांदा होना। कोचई कांदा होना का अर्थ है विचार सीमित हो जाना, अर्थात छोटा सा मुंह लेकर रह जाना, जो हिंदी में बोलते हैं उसी प्रकार का है कोचई कांदा होना, यानी कि बेइज्जती होना। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो कोई अच्छा तर्क देता है तो सामने वाले का मुंह बंद हो जाता है या विचार सीमित हो जाता है, तो उसको बोला जाता है कि कोचई कांदा हो गया। ठीक है, कोचई कांदा होना मतलब ये एक प्रकार का कंद होता है छत्तीसगढ़ी में, कोचई। ठीक है, तो उसी प्रकार से कोचई कांदा होना का अर्थ होता है विचार सीमित हो जाना। अगला है नाक बेधना का अर्थ होता है वश में करना। नाक छेदना या बेधना, ठीक है, इसका अर्थ होता है वश में करना। आप जानते ही हैं, अगर आपने देखा होगा तो पशुओं के नाक में, है ना, सुई से छेद करके नाक में एक रस्सी को बांधा जाता है। ठीक है, तो उसका अर्थ होता है कि नाक बेधना का मतलब वश में करना। ठीक है, पशुओं के नाक को छेद करके वहाँ से एक रस्सी फिट कर दी जाती है, जिससे बैलगाड़ी में या फिर हल चलाते वक्त उसको खींच करके पशुओं को बाएं तरफ या दाएं तरफ मुड़ने के लिए, ठीक है, आदेशित किया जाता है उस रस्सी को खींच करके। तो इसी प्रकार से नाक बेधना का अर्थ होता है वश में करना। ठीक है, अगला है रोवां भूंजना। ठीक है, उसका अर्थ होता है बुराई करना। रोवां आप जानते ही हैं, जो शरीर के रोएं होते हैं उसको जलाना। ठीक है, तो उसका अर्थ होता है बुराई करना, है ना। अब कोई किसी का रोएं को जलाओगे तो उसमें दर्द होगा, चुभेगा, है ना। तो इसी प्रकार से बुराई का भी होता है, कोई किसी की बुराई करता है तो, है ना, उसको चुभन होता है। तो इसी प्रकार से रोवां भूंजना का अर्थ होता है बुराई करना। अगला है कोढ़ तेमा खजरी, मतलब अवगुणों का भंडार। ठीक है, कोढ़ जैसे किसी को कोढ़ हो गया हो और उसके साथ ही साथ उसको खुजली भी हो गया हो, तो एक तो पहले से ही परेशानी है ऊपर से और उसमें
परेशानी, ठीक है। या फिर और उसमें उसी प्रकार का एक और अवगुण, जैसे एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस प्रकार से बोलते हैं ना, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी में होता है कोढ़ तेमा खजरी, मतलब अवगुणों का भंडार, एक अवगुण के ऊपर दूसरा अवगुण और, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ओंठ चाबना, अर्थ होता है क्रोधित होना, जैसे कि दांत किटकिटाना जो बोलते हैं, है ना। या फिर ओंठ को चाबना, ओंठ चाबना छत्तीसगढ़ी में उसका अर्थ होता है क्रोधित होना। जैसे कोई क्रोधित हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो अपने दांत किटकिटाने लगता है ना। उसी प्रकार से ओंठ चाबना छत्तीसगढ़ी में उसका अर्थ होता है क्रोधित होना। अगला है मुँह मुँहला देखना, अर्थात आश्चर्य में पड़ जाना। मुंह को ताकना, मुंह ताकते रह गया, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो हिंदी में उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है मुँह मुँहला देखना, उसका अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। अगला है गोरसी के आगी होना, गोरसी के आगी होना, इसका अर्थ होता है अंदर ही अंदर ईर्ष्या करना। आपने अगर देखा होगा तो छत्तीसगढ़ी ग्रामीण अंचल में गोरसी प्रचलित है। गोरसी एक प्रकार का मिट्टी से बना पात्र होता है, जिसमें, है ना, छेना जो होता है, उपले, गोबर के उपले या कंडे जो होते हैं, उसको जलाया जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर कोई भी बर्तन को रख दिया जाता है, तो वह पूरी तरह से जो कंडे हैं वो जलते नहीं हैं, बस अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं, ठीक है, अंदर अंदर सुलगते रहते हैं। तो इसी प्रकार से इसलिए बोला गया है कि अंदर ही अंदर ईर्ष्या करना, ठीक है। गोरसी के आगी होना, गोरसी मतलब एक पात्र है, आगी मतलब आग, जो आग पूरी तरह जलती नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर, है ना, उसका आँच आते रहता है। तो जो भी पात्र में सब्जी या फिर जो भी पकाने के लिए रखा गया है गरम करने के लिए, वह गरम रहता है, उबलता नहीं है, बस गरम गरम रहते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि गोरसी के आगी होना, उसका अर्थ होता है अंदर ही अंदर ईर्ष्या करना। अगला होता है गाल बजाना, गाल बजाते, ये हिंदी में भी बोला जाता है गाल बजाना, अर्थात व्यर्थ में विवाद करना, ठीक है, बेकार में विवाद करना, मतलब कि जबरदस्ती का किसी के पास जाके लड़ाई करना, है ना, बिना कोई सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है फिर भी आप जा करके उससे लड़ाई करो, तो इसीलिए बोला जाता है विवाद करना, व्यर्थ का विवाद करना, गाल बजाना का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है अरई लगाना, अरई लगाना का अर्थ होता है हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, ठीक है। अरई लगाना मतलब बार बार किसी चीज़ को रिपीट रिपीट बोलते रहना, बार बार, है ना, ठीक है। एक बार हो गया, उसके बाद अगले बार 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 करते रहना उसी उसी काम को, इसलिए बोला गया है हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। काम को जब तक पूरा ना हो जाए या जब तक संतुष्टि ना हो जाए, बार बार उसको बोलते रहना, कहते रहना, करते रहना, इसलिए बोला गया है अरई लगाना, उसका अर्थ होता है हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के मुहावरों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसका PDF या PPT चाहिए रहेगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, धन्यवाद, थैंक यू।